आप सभी को आज एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुन और देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। थाना के जो सुरक्षा बल होते हैं वो धीरे धीरे कैसे गुंडे बन जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो जवान हमारे सुरक्षा के लिए रखे गए हैं वो धीरे धीरे कैसे माफियाओं के साथ मिलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये मामला कोई ज्यादा पुराना नहीं है, ये बस 2 दिन पहले यानी 17 तारीख की है। और ये मामला इतना ज्यादा गुंडागर्दी वाला है जिसे देखकर आप सोचेंगे कि अंग्रेज काल और हमारे आजाद लोकतंत्र भारत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उस वक्त अंग्रेजों के पुलिस बिना मतलब के लोगों को पीटते थे, और आज भी हमारे आजाद भारत यानी लोकतंत्र भारत में भी पुलिस बिना मतलब के गरीब आदियों को पीटती है। ये पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं गणेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच बोलो इंडिया। ये मामला है और माझी प्रखंड हेंदेवेला पंचायत जाबे बेड़ा गांव का है। उस गांव के बगल में शायद एक क्रेशर है। उस क्रेशर में जाने के लिए बड़े बड़े हाईवे और डंपर गांव के सड़क का इस्तेमाल करते हैं। इस बड़े बड़े हाईवे और डंपर के चलने से ग्रामीण के जो रोड है वो जर्जर हो चुके हैं, जिसका शायद ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीण के लोगों और धीरज बेदिया का ऐसा कहना है। तो आगे चलकर होता क्या है, पुलिस एक निजी कार स्विफ्ट में 3-4 जवानों के साथ उस गांव में आती है और विरोध कर रहे ग्रामीणों में से धीरज बेदिया को खींच तान कर स्विफ्ट कार में बिठाती है और ले जाती है। और धीरज बेदिया को पुलिस थाने नहीं उस क्रेशर में लेके जाती है जिस क्रेशर का ग्रामीण विरोध कर रहे थे। फिर ग्रामीणों ने उस सड़क को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया और सवाल किया कि धीरज बेदिया को पुलिस क्यों ले गई और उसकी गलती क्या थी, हमें हमारा धीरज चाहिए। फिर ये मामला सोशल मीडिया में आया। धीरज की पत्नी वो रोते बिलखते हुए लोकतंत्र 19 को कहते हुए नजर आ रही है कि धीरज को भीड़ से टान कर पुलिस ले गई, उसे 2 थप्पड़ भी लगाई, फिर उसे कार में बिठा के ले गई। अनु देवी। आपके पति है धीरज? हाँ, मेरे पति। पुलिस जब आप थे वहाँ पे? हाँ थे। तो पुलिस जब ले जा रही थी तो आपको ये बताई कि क्यों ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है? नहीं बताई। उसको उधर से लाए घसीटते हुए, धक्का धुक्की देते हुए और गाड़ी में बैठाए, तो एक झाप मारे इधर और सीधे बैठा के गाड़ी में और ले गए। अब यहाँ पर पुलिस बीएनएस कानून का उल्लंघन के साथ साथ अपराध भी की। बीएनएस नियम के आधार पर पुलिस ना ही धीरज को उसकी अपराध की जानकारी दी और ना ही धीरज के परिजनों को जानकारी दी गई कि धीरज को पुलिस के द्वारा ले जाया जा रहा है। अब आगे पुलिस ने क्या क्या कारनामे किए अब आगे सुनिए। धीरज को थाने नहीं बल्कि उस क्रेशर में ले जाया गया जिस क्रेशर का लोग ग्रामीण विरोध कर रहे थे, और वहां पर धीरज बेदिया को बहुत बुरी तरह से जवानों के द्वारा पीटा गया। उस पुलिस जवानों के साथ लालदेव यादव भी था जो उस स्विफ्ट कार को चला रहा था जिस कार में धीरज को बिठाया गया था। लालदेव यादव ने जिस तरह से इंस्ट्रक्शन जवानों को दिया उसी तरह से धीरज को पीटा गया। यानी आज के जो पुलिस के जवान है वो ना ही अधिकारियों की सुनते हैं और ना ही संविधान के नियम को पालन करते हैं। उन्हें बस जहां से खर्चा पानी आता है उन्हीं लोग के लिए काम करते हैं। अब देखिए ना, प्राइवेट कार और ना ही लालदेव कोई अधिकारी है और थाने की जगह उस धीरज को क्रेशर में ले जाया गया। क्या ये संवैधानिक है? धीरज को, जो कि ग्रामीणों का कहना है कि 17 तारीख सुबह को पुलिस धीरज को ले जाती है और 18 तारीख सुबह को उसी गांव में पुलिस दोबारा धीरज साहब को छोड़कर जाती है। अब इस 24 से 28 घंटों के अंदर धीरज के साथ क्या हुआ वो खुद बताया, सुनिए। जी, धीरज बेदिया परसों यानी 17 तारीख को आपको पुलिस सिपाही, थाना के कुछ सिपाही आपको एक पर्सनल गाड़ी में ले जाते हैं। जिससे वही रोड का मीटर में जिसे कौन कौन था उस गाड़ी में पहले? तो जिसे लोकल का जो गढ़ टोली का है, लालदेव यादव नाम है उसका, वो चला रहा था गाड़ी। हाँ, वो आया, उसको मतलब कुछ दूर में थे, हम तो घिसटते हुए ले गया गाड़ी में, कि बोल रहा है कि तुम ही रंगदार बनते हो, तुम ही को दिक्कत होता है रोड में ज़्यादा, चलो आगे दिखाते हैं कैसा क्या होता है। तो उसके बाद वो बोला शुरू में कि थाना ले जाएंगे, तो थाना नहीं लेकर के जो क्रेशर है उसमें जाके लकड़ी से मारपीट किया है। धीरज को पुलिस ले जाने के बाद क्रेशर में 20 से 30 मिनट तक पुलिस के जवान धीरज को पीटते हैं। फिर उसे थाने ले जाने के बाद उसे गांव यानी उसके घर वापस छोड़ दिया जाता है। फिर धीरज घर पहुंचने के बाद ठीक तुरंत बाद ही सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है। धीरज को 20 से 30 मिनट के अंदर कितना पीटा गया है वो आप डॉक्टर की इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बॉडी को एक्सरे कराएं और रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है।
assault brutally all over the body। धीरज को इतनी बुरी तरीका से पीटा गया है कि उसके पैरों में निशान पड़ गए हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहां तक कि उसके गंजी तक को फाड़ दिया गया। अब जरा गहराई तक जाके सोचिए, धीरज ने क्या ही कर दिया था। वो अपने गांव में जो सड़क है उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने से रोड जर्जर हो गई थी, उसके ऊपर वो सवाल कर रहा था। धीरज अपने स्वतंत्र भारत में अपने आवाज को बस बुलंद कर रहा था, अपने हक अधिकार की बात कर रहा था। अब जरा सोचिए, धीरज का बच्चा हो या उस गांव के अन्य बच्चे हो, क्या भविष्य में वो अपने हक अधिकार की लड़ाई कर पाएंगे? क्या धीरज की पत्नी के साथ भविष्य में कुछ हो जाता है तो अपनी फरियाद को उस थाने में लेकर जा सकेगी? इन्होंने जो कृत्य किया है ये माफी लायक नहीं है। इन पुलिस वालों ने बीएनएस कानून का उल्लंघन किया है और धीरज को बिना मतलब के पिटाई भी की है। ये बस कुछ लोग हैं जो इस वर्दी को बदनाम कर रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसों से इन जवानों को सैलरी मिल रही है, हमें सुरक्षा की बजाय हमें लाठियों से पीटा जा रहा है। ये गुंडा राज नहीं है तो क्या है?